वेरीलॉग ट्यूटोरियल्स वीडियो 2 में आप सबको खुशामदीद। अपने पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ वेरीलॉग कोडिंग पढ़ी थी। मैंने आपको प्रिमिटिव्स और मॉड्यूल के बारे में बताया था और मैंने एक मिसाल देकर इसको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने नेस्टेड मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए एडर्स की एग्जांपल दी थी। हाफ एडर को मैंने फुल एडर में इंस्टेंशिएट किया था और देन मैंने फुल एडर्स को 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में इंस्टेंशिएट किया था। आज हम क्या करेंगे कि इंस्टेंशिएटिंग का मॉड्यूल, इसमें कुछ और रूल्स पढ़ेंगे कि एक मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करने में हमें और किन रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। देन मैं आपको वेरीलॉग में वेक्टर्स के बारे में बताऊंगी और उनका इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। और टॉप डाउन हायरार्किकल डिज़ाइन में मैं आपको 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर की मिसाल दूंगी और बताऊंगी कि कैसे हो रहा है काम। इसके बाद मैं आपको 4 बिट कंपैरेटर की तरफ ले चलूँगी और इसमें भी कुछ मज़ीद रूल को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने लास्ट टाइम हाफ एडर को फुल एडर में इंस्टेंशिएट किया था। लास्ट टाइम हमने हाफ एडर को बहुत ही आसान और सादा तरीके से इंस्टेंशिएट किया था फुल एडर में। उसमें बस हमने एक ये ख्याल रखा था कि इसके इनपुट्स और आउटपुट्स की तरतीब वही होनी चाहिए जो कि हमारे ओरिजिनल मॉड्यूल की इनपुट और आउटपुट्स की तरतीब थी। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें इनपुट और आउटपुट की तरतीब याद नहीं रहती, हमें बार बार स्विच करना पड़ता है विंडोज़ एक से दूसरे, बार बार चेक करते हैं कि इनपुट कौन सी थी, आउटपुट कौन सी थी। यूजली तब होता है जब आपके पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उस केस में आप ये बार बार तरतीब को नहीं देते हो। उस केस में आप क्या करते हो, आपने डॉट फॉर्मल नेम ब्रैकेट्स एक्चुअल नेम की कन्वेंशन यूज़ करनी है। इसमें ये होता है कि हाफ एडर को आपने फुल एडर में इंस्टेंशिएट किया, फिर आप नहीं जानते कि हाफ एडर में इनपुट्स की और आउटपुट्स की क्या तरतीब थी। आपने सिर्फ इसकी जो एक्चुअल जो फॉर्मल नेम थे, जो हाफ एडर का मॉड्यूल आपके पास पड़ा हुआ है, इसके जो फॉर्मल नेम थे ए बी सम कैरी, उनको डॉट के साथ लिखा और ब्रैकेट्स में आपने अपने फुल एडर के मॉड्यूल की इनपुट्स को लिख दिया जिसको आप एक्चुअल नेम कह देते हैं। बी ए कैरी डॉट कैरी वाई, ये वाई है जो कि फुल एडर की एक वायर है। इसी तरह डॉट सम एक्स, ये फुल एडर की एक वायर है। इस तरह मैंने सेकेंड हाफ एडर को भी डॉट सम, इसमें आप देख रहे हैं कि ये तरतीब कोई और है, ये कोई और है। इसमें अब तरतीब से लिखना मैटर नहीं करता क्योंकि आपने फॉर्मल नेम और एक्चुअल नेम की कन्वेंशन यूज़ की है। इस तरह से आपको आसानी देगा। इस तरह से हमने फुल एडर में हाफ एडर को एक डिफरेंट मेथड से इंस्टेंशिएट कर दिया। अब हम चलते हैं वेक्टर्स इन वेरीलॉग। इसमें वेक्टर्स जो होते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है। इसका जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स होता है उसको हम MSB कहते हैं, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो राइट मोस्ट इंडेक्स होता है मतलब ये, उसको हम LSB कहते हैं। इसको डिक्लेयर करने का मेथड ये होता है कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, देन MSB डाउन टू LSB और MSB अप टू LSB वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल्स, ये इनपुट डेटा टाइप है, 7 डाउन टू 0 ए वेक्टर का नाम है। इसी तरह इनपुट 0 अप टू 7 बी, 0 से 7 तक, मतलब ए की जो LSB है वो 0 है और MSB 7 है, और बी की MSB 0 है और LSB 7 है। अब मैं ए में एक नंबर स्टोर करती हूँ 4 का बाइनरी होता है 100, यानी कि इसकी सेकंड बिट सिर्फ सेट होगी, बाकी सब 0 होंगी। अगर मैं इस वेक्टर की वैल्यू लूँ 3 डाउन टू 0 तो मेरे पास आ जाएगा 0 1 0 0, वो 4 के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर की वैल्यू लूँ 5 डाउन टू 1 तो मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 1 0, जिसकी वैल्यू है 2। तो इस तरह हम एक वेक्टर की डिफरेंट इनपुट्स को, डिफरेंट बिट्स को यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लॉजिकल सर्किट में, यानी कि हम डिफरेंट इनपुट्स को डिफरेंट मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा वो सर्किट है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बनाया था, लेकिन उसमें मैंने इसके इनपुट्स को इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 के नाम दिए थे और आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर बना लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर मैंने 3 बिट का बना लिया 2 डाउन टू 0 और बी वेक्टर 1 डाउन टू 0। ए को मैंने इनपुट की डेटा टाइप दे दी है और बी को आउटपुट की।
ये वाइड सेम है, बाकी सारी फंक्शन सेम होंगी। यहाँ पे ए की 0th बिट यूज़ होगी जो कि इनपुट 1 थी, और देन इनपुट 2 को मैंने ए की 1 बिट कह दिया। इस तरह ये काम हो जाएगा, ठीक है। रिपल कैरी एडर जो कि हम अब तक दो बार कर चुके हैं, तीसरी बार ये है रिपल कैरी एडर का सर्किट, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है। ये हाफ एडर मॉड्यूल, फुल एडर मॉड्यूल और ये रिपल कैरी एडर मॉड्यूल। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने सम की मैंने आउटपुट बनाई है 4 बिट, और ये ए और बी को 4 बिट नंबर्स लिए है। ये सम में मेरे पास ये A0, A1, A2 ये वही फंक्शन है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, लेकिन उसमें मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर्स के बारे में बता दिया। A0, B0, यहाँ पे आप देख रहे हैं सी इन है, ये सी इन जो कि फर्स्ट फुल एडर की आउटपुट है। ये सी इन 2, इसको मैंने अगले फुल एडर की इनपुट सी इन यूज़ किया है, कैरी इन, और इसको इसकी कैरी आउट इसकी कैरी आउट को इसकी कैरी इन, और इसकी कैरी आउट को इसकी कैरी इन। इस तरह लास्ट की कैरी आउट ये हो जाएगी। यहाँ पे आप तरतीब देख रहे हैं, सी आउट है पहले, तो ये जो फर्स्ट बिट होगी ये कैरी आउट होगी। इसी तरह देन सम में देन ए, देन बी और देन सी इन। ये तरतीब का ख्याल रख लें, या आप डॉट फॉर्मल नेम, एक्चुअल नेम, कन्वेंशन यूज़ कर लें, ये आपकी मर्जी है। 4 बिट कंपेरेटर, 4 बिट कंपेरेटर का मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है, पहले 2 बिट कंपेरेटर का, और फिर मैं ऐसे करूँगी कि एक 4 बिट कंपेरेटर बनाने के लिए 2 बिट कंपेरेटर को इंस्टेंशिएट कर लूँगी मॉड्यूल को। मेरे पास दो नंबर्स हैं, ए जो वेक्टर है इसकी 2 बिट्स हैं, A1 और A0, B1 और B0। ये फर्ज कर लें MSB और ये LSB है, और A की ये MSB है और ये LSB है। अगर A मेरे पास 0 होगा ये 4 केसेस में, तब मैंने B के 4 केसेस लिए जिसमें B 0 है। जब A और B इक्वल होंगे तब A इक्वल B की आउटपुट 1 होगी। जब A लेस देन B होगा, इनके 0 इज लेस देन 1, देन A लेस देन B की आउटपुट सेट होगी। जब A 0 इज लेस देन 2, A लेस देन B की सेट होगी। इसी तरह मैंने ट्रूथ टेबल बना लिया। मैं इसको के मैप से बस इसके लॉजिक गेट्स बनाऊंगी, और ये मेरे पास कुछ फंक्शंस आ जाएंगे। A लेस देन B के लिए मतलब मैं के मैप बना दूंगी, आप के मैप से आसानी से कर सकते हैं। इन फंक्शंस को मैंने मॉड्यूल 2 के कंपेरेटर में एज इट इज़ लिखकर असाइन करके मैंने क्या कर लिया, मतलब ये नॉट है, इसके लिए मैंने नॉट ऑपरेशन लगा दिया, प्लस की जगह और की जगह मैंने बार लगा दी, और एंड की जगह मैंने एंड लिख दिया, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। या एंड गेट और गेट, जिस तरह आपने करना है, आपने 2 बिट का कंपेरेटर बनाना है, और उसको 2 बिट कंपेरेटर्स को आपने ऐड करके 4 बिट कंपेरेटर को डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे पास 4 बिट नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है। A और B मेरे पास 4 बिट इनपुट्स हैं, और आउटपुट है मेरे पास A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इक्वल टू B। अब ये मेरे पास है, अगर A ग्रेटर देन B तब होगा जब दोनों, ये वाला A ग्रेटर देन B, ये इसकी MSB है। दो केसेस में हो सकता है, अगर MSB ग्रेटर हो A3 B3 से, या A2 B2 से। अगर ये ग्रेटर हो तब ये ग्रेटर आ सकता है। दूसरा केस ये है कि इसकी MSBs इक्वल हो लेकिन LSBs ग्रेटर हो। ये दो केसेस हैं ग्रेटर के। फिर लेस के भी दो केसेस हैं, वो ये हैं, या तो इसकी MSB A की लेस हो B से, मतलब MSB और A of 2 मतलब लास्ट 2 बिट्स, ये दोनों लेस हो B की लास्ट 2 बिट्स से। या फिर अगर ये इक्वल होती हैं, मतलब एंड लिया है हमने इक्वल के साथ, और ये लेस होती हैं। ये दो केसेस हैं A लेस देन B के। इसी तरह इक्वल तब होगा जब A इक्वल टू B, इसकी MSB भी इक्वल होंगी और LSB भी इक्वल होंगी, तो हमारे पास A इक्वल B आ जाएगा। ये हमारे पास केसेस हैं। मैंने बस इनको कंपेरेटर 2 को यहाँ पे बुलाया, इंस्टेंशिएट किया, इसका नाम मैंने M1 रख दिया, इसका नाम M0 रख दिया। ये देखिए M1 और ये M0 कंपेरेटर 2, जो कि मैंने 2 बिट कंपेरेटर बनाया। इसमें मैंने MSBs दे दी हैं, इसमें मैंने LSBs दे दी हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने W1 एक वायर बनाई है, जो कि मैंने एंड गेट लिया है
इसके इक्वल के साथ और m1 के इक्वल के साथ m0 का ग्रेटर का, ये देखिए m1 का इक्वल और m0 का ग्रेटर, इनका मैंने एंड गेट लिया है और इसको मैंने y1 कह दिया है और ये मैंने और गेट बनाकर फिर मैंने a ग्रेटर देन b में इसकी वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, अब मैंने एक y0 बनाई है जिसमें मैंने a इक्वल b m1 के और a लेस देन b m0 के, ये इसके साथ मैंने एंड गेट लिया और इसको मैंने y0 का नाम दिया है और बाद में इसकी आउटपुट मैंने a लेस देन b में दे दी है और a इक्वल b सिंपल एंड गेट है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। बाकी आप बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगली बार। अल्लाह हाफिज़।